को पता है कि बिग बॉस सीजन ओटीटी खत्म हो चुका है और उनके विनर है हमारे विनर अभिषेक इज एल्विश। तो एल्विश यादव को 280 मिलियन वोट मिले थे और वहीं फुकरा इंसान को 240 मिलियन वोट मिले थे। ऐसे में फुकरा इंसान मतलब कि बिग बॉस से बाहर आने के बाद सब अपने अपने काम में लग चुके हैं, तो फुकरा इंसान ने बहुत कुछ बिग बॉस के बारे में रिवील किया है। तो आज हम इस वीडियो में वही सब कुछ आपको बताने वाले हैं। फुकरा इंसान की माने तो उन्होंने बताया था कि एल्विश यादव को एक्टर, एक्ट्रेस, सेलिब्रिटी, यहाँ तक कि पॉलिटिशियन भी सपोर्ट कर रहे थे और फुकरा इंसान को वन एंड ओनली ट्रिगर इंसान जो लाइव स्ट्रीमिंग 24 आवर्स कर रहे थे, उनके लिए मतलब कि सब कुछ कर रहे थे, वन मैन शो की तरह काम कर रहे थे। फुकरा इंसान ओपी। लेकिन एक बात तो इससे तय हो जाती है कि एल्विश यादव की फॉलोइंग बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही गजब है, जिसे एल्विश आर्मी सब कहते हैं। जो बिग बॉस में ये शब्द सुना भी होगा, तो ये बहुत ही तगड़े तरीके से उनकी एक फैन फॉलोइंग है यूट्यूब में। अगर हम बात करें तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल देंगे कि सीजन OTT 2 बिग बॉस को सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर ही इस बार तो चला रहे हैं। सबसे पहले आए पुलिस सुपरस्टार। पुलिस सुपरस्टार को बहुत ही जल्द घर से बाहर निकाल दिया गया था, सबको लगा क्यों निकाला, लेकिन वो भी फुकरा इंसान ने रिवील कर दिया है कि उनको एक्चुअली घर से बाहर क्यों निकाला था। टॉयलेट वाला सीन हुआ था मेन, जहाँ पर बिग बॉस ने पुनीत को निकाला। तो पुनीत सुपरस्टार ने क्या करा, इंग्लिश जो सीट लगी हुई थी वहां पर, उस पे हिंदी पोजीशन में पॉटी करने बैठ गया और पूरा सीट, टॉयलेट सीट कमोड पे ऐसे पिकासो वाली पेंटिंग दाएं बाएं पॉटी कर रखी। और जब अंदर वो घुसा अविनाश, तो उसने देखा ये टट्टी किसने की है, हमने कहा पुनीत, इसलिए तो वो सारा कलेश हुआ था। और फिर पूजा जी ने एकदम से उठ के बोल दिया कि आई फील अनसेफ विद हिम। और भाई पूजा जी ने अगर बोल दिया है फिर तो खत्म। अरे यार पूजा जी बिग बॉस से ऊपर थी, क्या बात कर रहा है तू। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी बोली थी कि अगर आपको बिग बॉस में जाना है तो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। और मतलब वो कहते हैं ना, मेंटली बहुत बड़ा टॉर्चर है। जो भी कोई भी हमारा भाई बंधु कभी जाने की सोचे तो 2 नहीं 200 बार जरूर सोचता है कि बिग बॉस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ठीक, आपको ना बाहर की दुनिया का कुछ भी नॉलेज नहीं होता और बिग बॉस कतई स्क्रिप्टेड नहीं है, वो भी बात उन्होंने बताई है। लास्ट मोमेंट की बात करें तो फुकरा इंसान को डेंगू हो जाता है, वो भी उन्होंने रिवील किया हुआ है। दोस्तों बहुत कुछ उन्होंने रिवील किया। साथ ही में उन्होंने बताया कि बिग बॉस में जो इस बार के कंटेस्टेंट थे वो डेफिनेटली पूजा भट्ट के सामने अपने मतलब कि कुछ भी बुरा भला नहीं कह रहे, क्योंकि ये बात तो तय है कि उनकी जो समझ गए ना, वो बिग बॉस से भी ऊपर है। और वहीं अगर हम बात करें तो एक जगह पे फुकरा इंसान पूजा भट्ट से भिड़ जाते हैं, मतलब उनके साथ बेहद हो जाती है। छोटी सोच, गलती इंसान से ही होती है। और किसी को ऐसे बोलना कि छोटे लोग, सबको आप ये नहीं बोल सकते कि तुम सारे छोटे लोग और छोटी सोच। आपने बोले छोटे लोग और छोटी हरकतें, तो दैट इज अनफेयर। आई डोंट टेक दैट। नो, आप किसी को, अगर मैं वहां बैठ के किसी को बोलूं नो दिस इज रॉन्ग, तो आप गलत है। बिल्कुल की तरह वो चल रहे थे। फिर बाद में एंट्री होती है एल्विश यादव की एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री, और वो विनर भी बन जाते। और वो बिग बॉस के सीजन में, मतलब इतने सारे सीजन में पहली बार ये चीज हुई है। और एल्विश यादव और फुकरा इंसान पूरे कम्युनिटी को पता था, यूट्यूब कम्युनिटी को पता था कि ये दोनों ही लास्ट मोमेंट में जाने वाले, मतलब टॉप 5 में उनका जाना तय है। लेकिन टॉप 5 नहीं, टॉप 2 में भी वो लोग शामिल थे और फर्स्ट और सेकंड आए थे, वो भी आप सबको पता है। वो ट्रॉफी ले गए एल्विश यादव। एल्विश यादव की अगर हम बात करें तो उन्होंने बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद वहां पे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा, यानी कि प्रोग्राम रखा, और वहां पे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। एल्विश वीडियो भी था जो ट्रिगर इंसान ने डाला था रोस्टेड बिग बॉस के नाम पे, दयान के नाम पे, कि जो इंसान को नशे की लत लगी होती है उनको है ना हर बार कुछ ना कुछ चबाना पड़ता है, निकोटीन खाना पड़ता है ताकि वो सुट्टा बार बार ना मारे। तो वो चीज पूरे कंटेस्टेंट में कौन करता था वो भी आप सभी को पता है। लेकिन एक और चीज भी बताई थी कि बिग बॉस में जाने से पहले मैंने उनको बोला भी था कि आप बिग बॉस में क्यों जाते हैं, बिग बॉस में सब नल्ले लोग जाते हैं, बिग बॉस में जो काम जॉब जिनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं होता वो बिग बॉस में जाते। और ये बात फुकरा इंसान ने एक्सेप्ट भी की थी। लेकिन दूसरी ये बात भी एक्सेप्ट की थी कि काम भले ही अच्छा चल रहा था, लेकिन बिग बॉस में जाने के बाद फेम और मिला है, मतलब कि जो चीज हो रही थी उससे ऑलरेडी 2 गुना हो चुकी है। मतलब कि जो भी कमाई हो रही थी उससे में इंक्रीमेंट भी होगा। और साथ में बात करें तो उनके
व्यूअर्स भी बढ़ जाएंगे और यूट्यूब कम्युनिटी जो रहती है वो उनको और सपोर्ट करेगी, मतलब कि और प्यार ढेर सारा देगी जैसे सभी यूट्यूबरों को देते हैं। बाद में फॉलोअर्स बहुत बढ़ते हैं। पर बात करें तो आप सभी को पता है कि एलविस यादव जीत चुके, ओकरा इंसान सेकंड आए थे। तो आपको क्या लगता है कि जो इतने सारे वोट एलविस यादव को मिले हैं तो किस बिहाफ पे मिले? मतलब बिग बॉस सीजन ओटीटी में बहुत कुछ घटा था, बहुत कुछ ऊपर नीचे रहते, बहुत सारे टास्क होते हैं, आपको मोबाइल नहीं मिलता, बाहर की दुनिया का पता नहीं चलता, वो सारा सब कुछ रिवील किया है ओकरा इंसान ने ट्रिगर्ड इंसान के चैनल पे। तो दोस्तों ये तो हो गई सही में बिग बॉस में अगर आपको लेते हैं तो आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है और समझ लो कि बहुत दिन तक आपको टाइम वहाँ पे गुजारना पड़ता है और सब एक दूसरे की शक्ल बार बार देखनी पड़ती है, तो आप कंटाल भी जाते हो और उनकी बातें सुन के आपको मतलब कि कुछ भला बुरा कहने के लिए मन भी हो जाता है। लेकिन ये बात तो तय होगी कि बिग बॉस में बाहर निकलने के बाद कोई मन मुटाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक गेम है, ये एक रियलिटी शो है, सबको एंटरटेन करने के लिए ये बनाया जाता है। तो बाहर निकलने के बाद आपको अपनी नॉर्मल लाइफ जैसे जीते हो वैसे ही जीनी चाहिए, वैसा ओकरा इंसान ने रिवील भी किया और साथ में बता दिया है। तो दोस्तों हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।